किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है कि यादों को भुलाने में कुछ देर तो लगती है, आँखों को सुलाने में कुछ देर तो लगती है। जो शख्स जान से प्यारा हो वो अगर दूर हो जाए, दिल को यकीन दिलाने में कुछ देर तो लगती है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिरदौस आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल फिरदौस द लाइफ कोच में। और कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। रमज़ान का बहुत खूबसूरत महीना चल रहा है और आप सबको जो इसका जो एक कहते हैं ना, एक फल है, एक जो सवाब है, उस सबको ज़रूर मिल रहा होगा इंशाल्लाह। आमीन। खैर, न जाने क्या बात है कि हर इंसान तलाशता रहता है कभी किसी को, कि हर इंसान किसी न किसी को तलाश रहा है कि कोई तो ऐसा मिल जाए जिसके सामने हम अपनी कहानी सुना सकें, अपना कोई दुख बता सकें, अपनी कोई बात ऐसी बता सकें कि हाँ, अपने आप को हल्का, मन हल्का कर सकें, कुछ बता के, कुछ सुना के, कुछ गा के, कुछ जता के। पता नहीं क्यों हर इंसान बड़ा अकेला फील कर रहा है और अपने आप में मतलब किसी न किसी को तलाश रहा है कि कोई तो मिल जाए, कोई एक मिल जाए शख्स ऐसा जिसके सामने मैं कुछ बातें बता सकूं और कुछ कह सकूं। जबकि हर इंसान अपने आप में पूरा मुकम्मल है, लेकिन फिर भी हम हमेशा ये तलाशते रहते हैं कि कोई तो मिले हमें, है ना? वाकई में कितनी अजीब सी बात है ये कि हम अपने अकेलेपन से बहुत डरते हैं। न जाने क्यों डरते हैं, कि जबकि हमारा अकेले होना ही कहते हैं ना एक बेसिक नेचर है। अकेले तो हैं हम, लेकिन अकेले होते हुए भी हम लोग बहुत मुकम्मल हैं। अगर इस चीज़ पे गौर किया जाए तो हम इस चीज़ को जान जाएंगे कि कोई भी इंसान अकेला नहीं है, अपने साथ तो हम होते ही हैं। और अगर देखा जाए तो हम दुनियादारी जो इतनी सारी बनाते हैं कि हाँ ठीक है, ये फला है तो ये फला है, तो ठीक है, वो अपने मन को बहलाने के लिए है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो इंसान अपने अकेलेपन को इंजॉय करना शुरू कर देता है, उसके साथ रहना शुरू कर देता है, वाकई वो इंसान कभी भी दुखी नहीं होता है, हमेशा खुश रहता है। फिर वो सारे रिश्तों को इंजॉय करता है। फिर वो कभी भी ये नहीं सोचता किसी टाइम में, किसी खास वक्त में, कि मैं इस वक्त अकेला क्यों हूँ या अकेली क्यों हूँ, है ना? फिर वो खुश रहता है। चलिए, मैं आइए आपको इसी बात पे एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। एक बहुत बड़े महात्मा होते हैं जो कि जिनको एक बड़े ही बहुत खूब एक रईस सेठ होते हैं, उन्होंने अपने घर पे दावत दी होती है कि आप हमारे घर पे, काफ़ी दिनों से वो कह रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि आप हमारे घर आइए और एक हफ्ते के लिए हमारे घर आके रुकिए। बहुत बार बोलने के बाद जो वो महात्मा जी होते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है, इस बार आपके इस प्रस्ताव को हम स्वीकार करते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो जाते हैं उनके घर पर। अच्छा, जो सेठ जी होते हैं वो उनके आने की खुशी में, बहुत पैसे वाले होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो देश विदेश घूमते हुए रहते हैं हमेशा। तो जहाँ जहाँ उनको जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो वहाँ से वो चीज़ें कलेक्ट करके ले आते हैं और अपने घर को सजाते रहते हैं। और जब पता चलता है कि इतने बड़े महात्मा अपने घर पे आ रहे हैं, इतनी बार दावत पे बुलाने के बाद, तो फिर तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। और फिर वो घर को पूरा, उनके लिए कमरा अलग से बनाया जाता है और उस कमरे को बहुत अच्छे से वो सजाते हैं और उसमें रंग बिरंग की खूबसूरत चीज़ें सजा के उसमें रख देते हैं। जब आते हैं वो महात्मा जी उनके घर पर, सेठ जी के घर पर, तो जब वो अपना कमरा देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से ना बड़े बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना भरा हुआ होता है कि एग्जैक्टली वो कमरा कमरा नहीं, वो म्यूज़ियम ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। बेशक सेठ जी जो है वो अपनी पूरी पूरी मुकम्मल कोशिश करते हैं कि हर तरह से मतलब वो इतना खूबसूरत बना दें उस कमरे को कि महात्मा जी को वो एकदम इतना अच्छा लगे कि वो खुश हो जाएं। लेकिन यहाँ पे वो क्या देखते हैं कि अरे, ये महात्मा जी तो खुश होने की जगह बड़े उदास मायूस हो गए। और जब सेठ जी ने पूछा कि आपकी इस मायूसी का क्या कारण है, क्या हुआ, कोई गलती हो गई क्या हमसे? तो महात्मा जी कहते हैं कि देखो ऐसा है, सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि ये जितना भी जो सामान पड़ा है इस कमरे के अंदर, सबको बाहर हटा दीजिए। तो सेठ जी जो हैं वो बड़े घबरा के कहते हैं और बड़े दुखी होके भी कहते हैं कि महात्मा, ऐसा है, अगर मैं ये सारे सामान निकाल दूंगा तो कमरा एकदम खाली हो जाएगा। तो जो महात्मा जी वो कहते हैं कि कमरा खाली ही तो चाहिए, अभी ये कमरा लग कर रहा है, मुझे कमरा खाली चाहिए। तो आप इसको प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको खाली कर दीजिए, एकदम खाली कर दीजिए, इसके अंदर कोई भी सामान ना हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक हफ्ता अगर रहना है तो मैं इस तरीके से भरे भरे कमरे में नहीं रह सकता, जहाँ पे मैं अपने आप को ही समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं खुद को कहाँ रखूँ। यहाँ तो चलने की जगह नहीं है, तो जब जहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं है, वो मैं अपने आप को नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो इसलिए आप इस जगह को बिल्कुल खाली कीजिए और मुझे, अगर चाहते हैं कि मैं एक हफ्ता रहूँ, तो मुझे प्लीज़ मेरी इस रिक्वेस्ट को मानिए आप। तो खैर, अब
जो होना है वही है। जाहिर सी बात है कि अब इतने बड़े महात्मा जब रिक्वेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है सेठ जी अपने बड़े ही दुखी मन से सारा कमरा एकदम खाली करवा लेते हैं, और फिर एकदम से गिल्ट के साथ आते हैं। जब पूरा कमरा खाली हो जाता है तो बड़ा ही उनको गिल्ट होता है, और बड़े ही गिल्ट के साथ आते हैं महात्मा जी, देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि ये सारा कमरा एकदम खाली हो जाएगा, कितना बेकार सा लग रहा है, कितना सुंदर, अभी कितना खूबसूरत लग रहा था भरा भरा सा। लेकिन फिर महात्मा जी हंसते हैं, कहते हैं कि देखो ऐसा है, मुझे यही चाहिए था, क्योंकि जब तक इंसान का मन या कमरा खाली ना हो तो वहाँ पे वो खुद को कैसे बैठाएगा। तो इसी तरीके से हमारी सिचुएशन है, हम इतने ज़्यादा भरे हुए हैं अपने अपने मन में, अपने दिमाग में इतना कुछ भरा हुआ होता है ना कि अपने लिए जगह ही नहीं होती है, खुद के लिए तो सोच ही नहीं पाते हैं, अपने आप को बिठा ही नहीं पाते हैं, अपने आप को समझ ही नहीं पाते हैं। दुनियादारी इतनी सारी बना रखी है, इतनी सारी चीज़ें लेके हम चल रहे होते हैं, माना कि ज़रूरी है, लेकिन इतना भी क्या कि हम अपने आप को भी पहचानना भूल जाएं और ख़ुद को ही ना समझ पाएं कि हम भी कुछ हैं या हमारा भी कोई वजूद है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप खाली नहीं होंगे, जब तक आपका मन और आपका जो दिमाग है वो खाली नहीं होगा, आप अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए कहते ना, खाली होने से, अकेले होने से डरिए मत घबराइए, क्योंकि अकेला होना ही हमारी नेचर है, हमारी बेसिक नेचर है। और जिस दिन हम अकेलेपन को एंजॉय करते हैं, खुशी से एंजॉय करते हैं, तो हमें सभी रिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं। सच में इस चीज़ को मानिएगा, एक बार यकीन करके देखिए। कभी देखिए आप एक पेपर पेन लीजिए, उस पर लिस्ट बनाइए बेशक, और देखिए कि आपके दुखों के कौन कौन से कारण हैं। और जब सच में आप सारे दुखों की जब लिस्ट बना लेंगे ईमानदारी से, तो फिर आपको इतना खालीपन लगेगा जैसे कुछ है ही नहीं, क्योंकि इतना कुछ ओढ़ के बैठे हुए हैं दुख के रूप में, न जाने किस किस रूप में, कि हम खाली ही नहीं होते हैं। तो कभी खुद को भी तो खाली करके देखिए ना, बहुत अच्छा लगेगा, बात मान के देखिए मेरी। चलिए, इसी के साथ बस ये कहना चाहूँगी फिरदौस कि हमेशा खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना और खूब अच्छे से ख्याल रखिए। बेशक ये वक्त है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये भी बहुत गुजर जाएगा। मानती हूँ माहौल थोड़ा सा वैसा है कि हम अपने आप को बहुत कभी कभी बेचैन कर लेते हैं, कभी बाहरी माहौल से, कभी अपने अंदरूनी माहौल से, लेकिन हर हाल में अपने आप को स्टेबल रखना है, खुश रहना है, और बहुत अच्छी अच्छी अफर्मेशन कीजिए, दुआएं मांगिए, क्योंकि जो अल्टीमेटली जो हम सोच रहे होते हैं, जो हम कह रहे होते हैं, वो हो भी रहा होता है। तो इसलिए हर हाल में खुश रहिए, क्योंकि खुश रहना भी हमारी नेचर है। हम मानते हैं अकेला रहना तो है ही है, तो दोनों चीज़ को क्यों ना खुशी से एंजॉय किया जाए, अपने अकेलेपन को भी और अपनी खुशी को भी खुशी से एंजॉय कीजिए, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, नमस्कार। बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।